एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं लेकर के आया आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th का सभी ऑब्जेक्टिव। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के लिए सभी ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं, ठीक ना। बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है उसके लिए हम इसमें फिर आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं 200 के आसपास, ठीक ना। पहले हमें देखिए, ये आपका सेकेंड सेशन है, ठीक ना। इससे पहला सेशन हो चुका है आपका, ठीक ना, वो 200 का हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड का एग्जाम है 29 तारीख को, ठीक। यूपी बोर्ड का जितना भी एग्जाम है 29 तारीख को है बायोलॉजी का एग्जाम। और 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप नहीं छोड़िएगा। इसमें आपको पूरा 200 ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। इसलिए देखिए, आपको पेपर वाला ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव, और इस टाइम आपको यही ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, हम टाइम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जितना हमको लगेगा जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बात एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए क्या है, पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेस्टिलेट एक लिंगी, ठीक ना, स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए पिस्टिलेट शब्द का उपयोग किया जाता है। क्या है, एमिनोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मानव के किसी अनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है। मानव के किसी अनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा अगुणित संरचना है? तो अगुणित संरचना कौन सा है? देखिए, युग्मक भी है और अंडाणु भी है, तो डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्योंकि जो आपका युग्मनज जो होता है वो आपका द्विगुणित संरचना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है इसका ऑप्शन। उसके बाद देखिए जननांग मस्सा किसके द्वारा पोपिलोमा एसटीडी है, मतलब किनके द्वारा फैलने एसटीडी एसटीडी है? तो वो जननांग मस्सा जो होता है आपका पोपिलोमा नामक विषाणु से फैलता है जननांग मस्सा। उसके बाद देखिए, जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किनका जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण रुकिए जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो वो हो जाता है आपका, तो वो आपका हो जाता है डी। ए और बी दोनों हो जाता है। इसमें आपका हो जाएगा प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के द्वारा हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो वो आपका हो जाता है प्राइमिडीजेज, ठीक ना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में क्या है। देखिए क्या क्या विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या है उजार क्या है उजागर होता है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या है उजागर होता है, तो क्या होता है? देखिए 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए, स्वतंत्र संकलन के कारण भी होता है। उसके बाद देखिए, विभिन्न क्या है विनिमय के कारण भी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या है, फोटो समांग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटो केमिकल समांग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो आपका O3 मतलब ओजन, ओजन आपका हमेशा उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए, पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थोजेनेसिस शब्द कौन से नामक वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओवेन नामक वैज्ञानिक ने पार्थोजेनेसिस नामक शब्द को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो इसमें से हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ का कौन सा उपयोग करता है? तो स्वपोषी होता है वो आपको अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। उसके बाद देखिए क्या है, 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर देखिए, ECOR, ठीक ना, आई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के अनुक्रम को काटता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका 11 नंबर में हो जाएगा आपका डी, ठीक है। GAATTC, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो देखिए क्या है, संपोषण होता है, ठीक ना, संपोषण का क्रिया होता है। उसके बाद देखिए, टेम्पलेट कोशिका होता है। तो टेपिटल कोशिका जो होता है, जो कि आपको टेपिटल कोशिका किसमें पाया जाता है? लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, ठीक ना। टेपिटम कोशिका भी इसको कहा जाता है, ये लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। तो ये हो जाता है आपका बहुगुणिता। टेपिटम कोशिका आपको बहुगुणिता हो जाता है। केला का उदाहरण है, तो केला आपका असंग जनन अनिषेक फलन है। मतलब देखिए,
अनिषेक फलन है केला आपका, ठीक ना। केला का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा होता है, इसलिए इसमें बीज नहीं पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में किया जाता है। खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग जो हो जाता है आपका, देखो इथाइल अल्कोहल के उपयोग में किया जाता है। खमीर का उपयोग इथाइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, तो कौन सा प्रभावित करता है, ये एलएच हार्मोन्स प्रभावित करता है, ठीक ना। एलएच हार्मोन्स प्रभावित करता है, ठीक ना। एलएच हार्मोन्स का जब स्तर बढ़ेगा तो उसमें जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए किस ग्रंथि का स्त्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, तो ये हो जाता है आपका, देखिए क्या होता है, पेरिनल ग्रंथि हो जाता है, ठीक ना। पेरिनल ग्रंथि हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी सेमिनल सेमिनल, ठीक ना, सेमिनल हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बाह्य निषेचन आपका हो जाता है आपका 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाता है, ठीक ना। देखिए क्या है, जेमी क्या है, जेली फिश में भी हो जाता है और स्टार सी स्टार में भी हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर में क्या है आपका, 19 नंबर में आपका हो जाता है, देखिए क्या है, सिनर्जिड कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड सेल, जो सिनर्जिड सेल वही हो जाता है। देखिए ये आपका भ्रूणपोष हो गया, जो क्वेश्चन बताने वाला हम खुद बता देंगे। ये देखिए ये आपका हो गया भ्रूणपोष। उसके बाद देखिए यहाँ 3 कोशिका होता है, देखिए 3 कोशिका। उसके बाद नीचे भी 3 कोशिका और बीच में केंद्रक हो जाता है, ठीक ना। देखिए ये आपका हो गया 2 ठो सहायक कोशिका। सहायक कोशिका को ही हम लोग सिनर्जिड सेल भी कहते हैं, जो कि आपको जो मतलब मैसेज जो आपके आप रास्ता खोल देता है अंडाणु कोशिका से निषेचन होने के लिए, तो इसी को हम लोग सिनर्जिड सेल कहते हैं। और देखिए सिनर्जिड सेल जो हो जाता है आपका अवगुणित हो जाता है, सिनर्जिड सेल आपका अवगुणित हो जाता है, सिनर्जिड सेल आपका अवगुणित हो जाता है। देखिए क्या स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण किसमें होता है आपका, स्वपरागण आपको तो देखिए क्लिस्टोगैमी में होता है, स्वपरागण आपका क्लिस्टोगैमी में होता है। उसके बाद देखिए क्या है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसको प्रभावित करता है, देखिए किस नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका ए, क्या है, स्वेच्छी मांसपेशी को। उसके बाद देखिए अर्बुद विषाणु रोगजनक होता है, तो यह कैंसर का होता है, ठीक ना। देखिए इसका हो जाएगा आपका अगुणित, इसका हो जाएगा आपको क्लिस्टोगेमी, और इसका हो जाएगा स्वपोषी, इसका हो जाएगा कैंसर, ठीक ना। ए सी, उसके बाद हो जाता है आपका ए, उसके बाद हो जाता है आपका ए, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर में क्या, देखिए पेनिसिलियम, पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पादन होता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जल क्रमक में क्या है, अग्रगामी समुदाय समुदाय का निर्माण करता है। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करता है, तो 25 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाता है आपका बी हो जाता है, ठीक ना। क्या है, डायटमस हरित सेवाल, डायटमस हरित सेवाल करता है, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्या है, क्रिस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, क्रिस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, इसमें आपको पूछ रहा है क्रिस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, तो उसका राइजो क्या है, राइजो कॉर्पेन, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, देखिए जो क्वेश्चन डील करने वाला हम खुद आपको बताते हैं अभी, लेकिन बहुत कम टाइम आपके पास। आपका 29 फरवरी को आपको बायोलॉजी का एग्जाम है, तो यहाँ से आपको 200 मैराथन कराया जा रहा है। उसके बाद एक अंतिम मैराथन मिलेगा जिसमें 500 से 700 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, जिसमें 500 से 700 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसीलिए आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए गुणसूत्र का क्या है, यूक्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र का जो होता है यूक्रोमेटिन आपका हो जाता है, देखिए आनुवांशिकता सक्रिय हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है, तो आपका हो जाता है विनिमय के कारण होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या जफराबादी क्या है, मुरवारा तथा क्या मेहसाना नस्लें हैं। जफराबादी मुरवारा तथा क्या मेहसाना नस्लें हैं, तो किसका नस्ल है, मेहसाना नस्लें किसका नस्ल है, आपको नस्ल याद करना पड़ेगा। जैसे गेहूं का क्या नस्ल है, धान का क्या नस्ल है, तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव उठता है, ठीक ना। देखिए 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, भैंस का नस्ल है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, मछली के फ्लॉर में
प्रचुर होता है। मछली के फ्लोर में प्रचुर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है आपका प्रोटीन। प्रोटीन होता है मछली के फ्लोर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। उसके बाद देखिए अनुदैर्घ्य विखंडन किसमें होता है? अनुदैर्घ्य विखंडन किसमें पाया जाता है? तो यूग्लिना में अनुदैर्घ्य विखंडन पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, मार्केंसिया एक लिंगी श्रेयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका देखिए 32 में हो जाता है आपका क्या, टॉन्सिल पर भी होता है, और सॉरी इसमें हो जाता है आपका देखिए क्या है, आर्किगोनिया फोरा में भी हो जाता है। ठीक, उसके बाद एरेथ्रो क्या है क्या एंथेरियोडोफोर में हो जाता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक ना, उसके बाद देखिए 33 नंबर का ऑप्शन क्या, आप सिर्फ इसको देखते चलिए, आपका अंतिम समय है और आपको बोर्ड में बैठना है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक ना, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। उस पर देखिए एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूपी अनुपात होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इसमें हो जाता है आपका क्या, जीन है ना, तो 2:1 हो जाता है। ठीक ना, जीनी, ठीक ना, फिनोटाइप हो जाता है, एक होता है जीन टाइप हो जाता है। ठीक ना, तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका बी। क्या समझे, 33 नंबर का ऑप्शन। लेकिन जीनो टाइप है तो एक मोनो, सॉरी इसमें गलती हो गया। ठीक ना, देखिए इसमें हो जाता है आपका 1:2:1, 1:2:1 हो जाता है। उसके बाद देखिए 34 नंबर में हम चल रहे, देखिए एक जीन युग्म दूसरे के प्रभावित को छिपा देता है तो घटना कहलाता है अप्रभाविता कहलाता है। इसमें अप्रभाविता कहलाता है। ठीक ना, अप्रभाविता कहलाता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर का हो जाता है आपका, 34 नंबर का हो जाता है आपका सी। उसके बाद देखिए 35 नंबर में क्या है, 35 नंबर का ऑप्शन देखिए 36 नंबर चलते हैं। 35 नंबर का तो ऑप्शन ही कट गया था। ठीक ना, उसके बाद देखिए क्या है, चरम क्या है, चरमोत्सक उसके समुदाय की प्रकृतिक निर्भर करता है। तो 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाता है। ठीक है, जलवायु पर करता है। उसके बाद देखिए एक क्या है, एक बाध्य क्या है, परजीवी परजीवी है। एक बाध्य परजीवी क्या होता है? तो एक बाध्य परजीवी जो होता है आपका देखिए ऑप्शन होता है इसका सी। एक उत्परिवर्तन क्या है, जन प्रदूषक है। एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक क्या है? तो 38 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका सी। ठीक ना, देखिए इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए देखिए अगला ऑप्शन क्या है, एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक आपका हो जाता है कि डीडीटी हो जाता है, डीडीटी हो जाता है। ठीक ना, आपको देखिए डीएनए आरएनए वाला चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक ना, अनुवांशिक उसी को बोलते हैं। ठीक ना, जेनेटिक्स उसी को बोलते हैं। शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? तो देखिए शुक्राणु का विकास आपका शुक्राणु नलिका में होता है। ठीक ना, शुक्राणु नलिका से ही 2 कोशिका निकलता है। एक होता है नरजर्म कोशिका, एक होता है सर्टोली कोशिका। जो कि सर्टोली कोशिका का कार्य पूछेगा तो वह शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, जबकि नरजर्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए क्या है, रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स किसके द्वारा स्त्रवन होता है? तो ये अंडाशय से होता है। अंडाशय से आपका रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स का स्त्रवन होता है। उसके बाद देखिए 42 नंबर में देखिए गेस्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, गेस्टुला में जो एक छिद्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या है क्या है, ब्लास्टोपोर कहते हैं। उसको हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं। देखिए मनुष्य के अग्र अंग तथा पंछियों के पंख होते हैं। तो मनुष्य के अग्र अंग तथा पंछियों के पंख होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए समजात अंग हो जाता है। ठीक ना, इसका समजात अंग हो जाता है। मछलियों का क्या है, काल क्या कहलाता है? मछलियों के काल को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए क्या है, डेवोनियम कहते हैं। उसके मछलियों के काल को हम लोग डेवोनियम कहते हैं। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्या है, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भ्रूण विकास का नियम को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए वॉन बेवर के द्वारा किया गया था। वॉन बेवर के द्वारा किया था। उच्च भंडार प्रोटीन वाला परजीवी है। उच्च भंडार प्रोटीन वाला परजीवी क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका आलू। ठीक ना, आलू हो जाता है। उसके बाद देखिए आलू हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में। देखिए क्या है, देखिए डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, पिघलना
किस बंधन के टूटने का कारण होता है? तो इसमें हो जाता है ऑप्शन आपका क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक ना। देखो डीएनए जो होता है, ठीक ना, देखिए 47 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका, 47 नंबर का ऑप्शन होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। देखिए डीएनए जो होता है ना, देखिए डीएनए का हम थोड़ा स्ट्रक्चर बता देते हैं, देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं। देखिए ये डीएनए का आपका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। यहाँ से आपका फॉस्फोरिक बॉन्ड होता है, ठीक ना, और यहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, जैसे एडेनिन आपका थाइमिन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक ना। तो इसीलिए 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए में दे करके हाइड्रोजन बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्लास्टोसिस्ट, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या, ब्लास्टो क्या ने क्या बायोप्लास्टिक गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्लास्टो क्या 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 बायोलिस्टिक गन किसके द्वारा किसके किसके लिए प्रयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में, पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में। आप अंतिम हैं, आप अंतिम एग्जाम दे रहे हैं, आप सिर्फ ऑप्शन को देखिए, ठीक ना। भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका ऑप्शन होता है आपका ए, ठीक ना। देखिए कवक कोशिका से डीएनए विलंगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? मतलब कवक कोशिका से डीएनए को विलंगन करने में कौन सा एंजाइम का निर्माण होता है? तो कवक क्या है? कवक एक मतलब जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, तो इसमें क्या होता है आपका लाइसोजाइम हो जाएगा। इसमें आपका क्या होता है, आपका लाइसोजाइम हो जाता है कवक का, मतलब कवक की ये नहीं, ये हो जाता है आपका, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक। उसके बाद देखिए 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए हम गलत नहीं कराएंगे, ठीक ना, गलत नहीं कराएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है? तो हिंद सेकेंड वो एक प्रतिबंधन एंजाइम है। एक जीन जिसकी अभिव्यक्त क्या रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग, 52 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। देखिए वर्ण योग्य चिन्हक होता है, ठीक ना, वर्ण योग्य चिन्हक होता है। निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमिनो सिंथेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जाता है? तो इसमें हो जाता है आपका भ्रूण के लिंग का पता नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये कानूनी अपराधी है। अगर आप भ्रूण का पता लगाते हैं, ठीक ना, अगर आप भ्रूण का पता लगाते हैं तो फिर ये आपको जेल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ये तो पूरा मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 54 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका सी हो जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक संरक्षित माना जाता है? कितने सप्ताह तक संरक्षित माना जाता है? तो इसमें हो जाता है आपका 12 सप्ताह, ठीक ना, 3 माह, 3 माह तक संरक्षित माना जाता है, ठीक ना। अभी आप बोल देगा आपको कि एमटीपी क्या है, एमटीपी का सचित्र मतलब एमटीपी क्या है और एमटीपी का वर्णन करें, तो आप किस हिसाब से लिखिएगा हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको 12 सप्ताह ही होगा, ठीक ना, 3 माह या 18 सप्ताह हो जाएगा, सॉरी इसमें हो जाता है आपका 18 सप्ताह, 18 सप्ताह आप दे दीजिएगा, 3 माह भी होता है, 18 सप्ताह भी होता है, ठीक ना, बट 18 सप्ताह आप दे दीजिए। देखिए एमटीपी क्या है? तो एमटीपी एक ऐसी एक मतलब बोल सकते हैं कि एमटीपी एक ऐसा तकनीक है जिसकी सहायता से हम मतलब किसी गर्भधारण महिला का हम भ्रूण को नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। जब मतलब उसका कम उम्र में वो गर्भधारण हो गई हो तो भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका 3 माह में भी होता है, 4 माह भी होता है, लेकिन अगर आपका 4 माह दिया हुआ रहेगा तो आप 4 माह लगा दीजिएगा। देखिए एक जीन का एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विडल एवं क्या है टेटम ने किया था, ठीक ना, विडल एवं टेटम ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्या है, क्या जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग? तो जंक डीएनए को हम लोग क्या इंट्रॉन कहते हैं, जंक डीएनए को हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। उसके बाद देखिए अनुवांशिक कूट होता है, अनुवांशिक कूट क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए आपका क्या है, कोमा रहित भी होता है और क्या सर्वव्यापी भी होता है, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का
क्या प्रयोग करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आईवीएफ कहते हैं, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग आईवीएफ का उपयोग करते हैं जिसमें गिफ्ट हो जाता है, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक को निर्माण निकाल करके परख नली में जो होता है निषेचन कराया जाता है। उसके पश्चात प्रथम भ्रूण को हम लोग फलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, और जब 8 कोशिका से अधिक वाला भ्रूण हो जाता है तो उसको हम लोग गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद देखिए, वो चैप्टर था आपका मानव स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य रोग था चैप्टर था, ठीक ना। उसके बाद देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह किसका बहुलक हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक से ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव क्या विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आप याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के प्रजाति प्रजाति क्या है लुप्त प्रायः सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के प्रजाति लुप्त प्रायः सूची में है? तो इसमें होता है निफेंथिस हो जाएगा, ठीक ना। निफेंथिस एक मतलब बोल सकते हैं इसको मांसाहारी पादप भी था, और यह अभी विलुप्त हो रहा है, ठीक ना, विलुप्त हो भी चुका है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय जंगलीय भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? ये तो बहुत ही मतलब एक छोटा क्वेश्चन है, बट आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक ना। इसका ऑप्शन होगा देखिए, नदी डॉल्फिन है, ये तो सभी जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडन है? देखिए, इसमें से आपको हम 2 क्वेश्चन निकालते हैं। एक हो जाता है आपका प्रारंभन कोडन, एक हो जाता है आपका प्रारंभन कोडन, और एक हो जाता है आपका समापन, ठीक। एक हो जाता है आपका समापन कोडन। ठीक है, प्रारंभन कोडन में आपका हो जाता है AUG, उसके बाद हो जाता है आपका GUG, ठीक है, AUG GUG। उसके बाद क्या होता है इसमें देखिए, UAG, ठीक है, UAG या UAG तथा UGA, इसमें से कोई आपको मिल जाएगा तो आप लगा दीजिएगा। देखिए, AUG नहीं होगा, ये समापन कोडन है। AUG तथा GUG ये भी नहीं होगा, UAG। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समापन कोडन। उसके बाद देखिए, क्या है, प्राकृत आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृत आवास में जो जीवों का संरक्षण होता है उसको आपको स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब किसी जीव का स्वयं स्थान पर ही संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन अब देखिए आपका क्या है, देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज किसने किया था? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज जो है किसने किया था? देखिए ना, एमिनल वॉन क्या है, हेयररिंग ने किया था। एमिनल वॉन हेयररिंग ने किया था। देखिए, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होता है। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त किसके द्वारा होता है? इसका देखिए, हेल्पर टी कोशिका के द्वारा होता है। हेल्पर टी कोशिका के द्वारा होता है। उसके बाद चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स जो होता है वो एक जीवाणु विषाणु जनित रोग है, ठीक ना, लेकिन नॉर्मल हो जाता है, ठीक ना। देखिए, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो उसके बाद देखिए, चिकन पॉक्स हो जाता है आपका, देखिए देखिए क्या है, SV40 विषाणु, ठीक ना। क्या है, SV40 विषाणु के द्वारा होता है, ठीक ना। ये नॉर्मल विषाणु होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, 69 नंबर में क्या है आपका, देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सा है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सा होता है? प्रतिबंधन आणविक होता है, ठीक है। प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस हार्मोन्स होता है, ठीक ना, जो कि आपका एंजाइम होता है, जो कि आपको DNA के खंडों को काटने का कार्य करता है, ठीक ना। तो देखिए, 69 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका C होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हार्मोन्स होता है, ठीक। तो देखिए, एक मानव निर्मित क्या है, क्या एलो क्या है एलोपोइड क्या है, अनाज की फसल है। तो 70 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका B हो जाता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा B। अब चलते रुकिए, हम 1 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर है आपको 200 ऑब्जेक्टिव के आसपास कराया जाएगा, और ये आपका अंतिम टाइम है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखिए, ठीक ना। अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं है दिमाग लगाने का, ठीक ना। तो साथियों, हम आ चुके हैं फिर आपके लिए। देखिए, फिर आपका 1 से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है। देखिए, शुक्राणु का संलयन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संलयन जो होता है एक्रोसोम के द्वारा होता है। देखिए, हम इसमें आपको कुछ बताते चुके हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए, शुक्राणु का संरचना हम बताते हैं। देखिए,
देखिए ये शुक्राणु की संरचना हो गया। इसके ऊपर वाले भाग में एक्रोसोम पाया जाता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि अंडाणु के जोना पेलसुडा वाले भाग को विभेदित करके संलयन निषेचन की क्रिया होता है। तो ये एक्रोसोम यही होता है एक्रोसोम। शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग को क्या कहते हैं तो एक्रोसोम कहते हैं, ठीक ना। शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। देखो प्रथम स्तन प्रायी किस युग में दिखाई दिया। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया तो इसका ऑप्शन होता है आपका बी, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुकुट क्या है, कुकुट चेचक का कारण है। कुकुट चेचक किसके कारण होता है तो इसका विषाणु के कारण होता है। बोले ना चेचक रोग जो हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स को ही हम लोग चेचक रोग भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए क्या है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है सेटिन क्या है सेनिटरी लेडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था तो 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए खुला खुला जलता हुआ डेर के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद देखिए अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनके मात्रा को मापकर लगाया जाता है तो देखिए बीओडी क्या है हम आपको बताते हैं। बीओडी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेगा। बीओडी क्या है देखिए, बीओडी देखिए किसी जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलने के लिए उसमें मिला के उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन को बीओडी कहलाता है, ठीक ना। और देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन की खपत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में देखिए क्या है आपका, देखिए क्या है एलेलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है। एलेलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी नहीं है तो देखिए इसमें से देखिए आनुवांशिक बीमारी निम्नांकित में से कौन सा नहीं है तो इसका ऑप्शन होता है आपका सी हो जाता है, ठीक ना। देखिए क्या मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है तो इसका ऑप्शन आपका डी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आरएनए देखिए आरएनए के किस रूप में संरचना क्या है त्रिपर्णी जैसी होता है। आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपर्णी जैसा होता है तो 10 नंबर का ऑप्शन होता है आपका डी हो जाता है, ठीक ना। टी आरएनए में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है ऑर्थो क्या है ऑर्थोट्रोपस विजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है तो देखिए पॉलीगोमन, ठीक ना। पॉलीगोमन नामक जो अंडाशय में पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्याज में प्रवर्धन होता है तो प्याज में आपका बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है। देखिए प्याज में आपका बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है जबकि आपका अदरक में आपका प्रकंद के द्वारा प्रवर्धन होता है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये आपका पत्तियों में होता है तो पत्ती में हम अभी भूल रहे हैं, ठीक ना, पत्ती में भूल रहे हैं। उसके बाद देखिए आवृत बीजी पादप के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होता है। आवृत है तो आप त्रिगुणित लगा दीजिएगा। अगर यहीं आपका अनावृत रहता तो आप यहाँ अगुणित लगाते। अनावृत बीजी पादप का भ्रूणपोष अनावृत एन हो जाता है, अगुणित हो जाता है, लेकिन आवृत रहेगा तो वहाँ आपका त्रिगुणित हो जाता है। आवृत मतलब त्रिगुणित, अनावृत मतलब अगुणित। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है तो ये आपका हैप्लॉइड हो जाता है मतलब अगुणक हो जाता है। काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है तो वो काजू एक नट फल कहलाता है। काजू नट फल कहलाता है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल कोशिका के द्वारा होता है तब वह कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद देखिए क्या 17 नंबर में क्या है, निम्नांकित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है तो देखिए आपका घरेलू मक्खी आपका उभयलिंगी नहीं है। स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्प में जो बना होता है देखिए
उपयुक्त में से सभी स्टिग्मा का भी, स्टाइल का भी और ओवरी सभी से मिल कर के बनाता है। सबसे पहले देखिए ये है, देखिए सॉरी, हम पूरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ये हो गया आपका वर्तिका, ये हो गया अंडाशय। तो ये तीनों भाग से मिल करके आपका स्त्री दल चक्र बना है, ठीक ना। तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष वाले बीज को आप क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। भ्रूण पोष वाले बीज को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्या, अगुणित भ्रूण पोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो अनावृत। अगुणित है तो आपका अनावृत हो जाएगा, अगर त्रिगुणित रहता तो आपका आवृत हो जाता, ठीक ना। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है, जायफल का भी, शरीफा का भी और लीची का भी बीज चोल खाया जाता है। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली है तो आपका हवा द्वारा परागण होता है। अगर आपका हाइड्रोफिली रहता तो आपको जल द्वारा परागण हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 23 नंबर में क्या, देखिए सर्टोली कोशिका पाया जाता है। तो सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। तो मानव मादा के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। उसके बाद देखिए गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं हम लोग? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्या है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो देखिए स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय को सुनकर। उसके बाद देखिए आप सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, हम यही बोलेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद देखिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जीन जिन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभिव्यक्त होता है उसको सहप्रभाविता जीन कहते हैं। 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बहु एलील हो जाता है, ठीक ना। इसमें हो जाता है आपका बहु एलील। उसके बाद देखिए द्विसंकर क्रोस का अभिलक्षण फिनोटाइप का होता है। द्विलक्षण क्या, द्विसंकर क्रोस का फिनोटाइप संरचना क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका फिनोटाइप 9:3:3:3:1 हो जाता है फिनोटाइप, ठीक ना। अगर जीनोटाइप की बात करिएगा तो 1:2:1:1:2:1 बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद देखिए F2 संतति का बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? F2 संतति का बाह्य लक्षण मतलब फिनोटाइप अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1:2:1 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, 30 नंबर में आपका हो जाता है, देखिए मेंडल का नियम का एक अपवाद है। तो देखिए ये आपका नियम है, मंडल का प्रथम नियम है। दूसरा नियम है, मंडल का पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? युग्मक शुद्धता का नियम। उसके बाद देखिए स्वतंत्र अपवहन का नियम। तीसरा नियम है स्वप्रभाविता, ये भी होता है। उसके सहलग्नता हो जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर का होता है आपका सहलग्नता। सहलग्नता जो होता है मेंडल के नियम का अपवाद है। ये मेंडल के नियम का आपका अपवाद है। सहप्रभाविता जो होता है मेंडल के नियम का आपका अपवाद है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 31 नंबर में क्या है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो डाउन सिंड्रोम में आपका 47 हो जाता है, ठीक ना। गुणसूत्रों की संख्या आपका 47 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बन करके आएगा। देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऐच्छिक जीन का बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? देखिए 33 नंबर का ऑप्शन होता है आपका बी हो जाता है। 33 पीसीआर है। पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसमें से आप किसी का भी बहुलीकरण कर सकते हैं, ठीक ना, विलंघन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो 34 नंबर का ऑप्शन होता है आपका डी। देखिए डीएनए प्रवर्धीकरण होता है। उसके बाद देखिए आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? देखिए आरएनए के पिरामिडिन में आपका, देखिए आरएनए का थाइमिन में आपका पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन और पिरामिडिन में आपका पाया जाता है साइटोसिन तथा यूरेसिल। साइटोसिन तथा यूरेसिल देखिए आप कहाँ है? साइटोसिन तथा यूरेसिल आप देखिए कहाँ है? साइटोसिन तथा यूरेसिल देखिए, साइटोसिन तथा यूरेसिल ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। थाइमिन है तो वो आपका गलत है, ठीक ना। के कार्बनिक, ठीक ना, कार्बनिक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? कार्बनिक विकास के पहले पूर्व रासायनिक विकास का अवधारणा मतलब विकास हुआ था, इसकी अवधारणा कौन से नामक वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका ऑप्शन होता है आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। ए हो जाएगा, ठीक ना।
क्या हॉल्डन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद देखिए 37 नंबर में क्या है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो युग्लिना को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। एकेडिना को योजक कड़ी कहा जाता है। और उसके बाद आपको हो गया वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजी कड़ी कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए फाइलेरिया रोग का वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर है। फाइलेरिया रोग का वाहक जो है वो आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर है। 39 नंबर में क्या देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी क्या है, क्या प्रत्यु प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा बीमारी प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होता है, तो 39 नंबर में उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। हैजा बीमारी होता है, ठीक ना। हेज्वर होता है, ठीक ना। हेज्वर बीमारी आपका क्या है, या प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 40 नंबर में क्या आपका 37 नंबर क्या है, पादप तथा जंतु। 37 नंबर में फिर वही हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए देखिए 40 नंबर में क्या आपका देखिए क्या है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता है, तो टाइफाइड में नहीं होता, ठीक ना। टाइफाइड में आप किसका उपयोग करते हैं, तो विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड में उपयोग किया जाता है। टाइफाइड रोग को पहचानने में विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए एड्स होता है, तो एड्स आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक ना। एड्स आपका विषाणु जनित रोग है। एड्स आपका विषाणु जनित ही रोग होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, एड्स आपका विषाणु जनित रोग है, चूंकि ये यौन संचालित रोग है, यौन संबंध के द्वारा अक्सर फैलता है। उसके बाद देखिए सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिक्कल कोशिका एनीमिया क्या ऑटोसोम संबंधित रोग है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 42 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं 43 नंबर क्या है, विषाणु निम्न रेट्रो नामक विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है, तो रेट्रो नामक विषाणु आपका एड्स हो जाएगा, ठीक ना। एड्स हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते चलिए मेरे भाई, हम वही बोलते हैं, आपके लिए बहुत कम टाइम है। देखिए एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडीज आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद देखिए क्या है 45 नंबर में क्या देखिए क्या एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। एसिटाबुलेरिया जो था इनमें से क्या है, तो यह एक सवाल है। एसिटाबुलेरिया एक सवाल है। देखिए भूमि का उर्वरा शक्ति को पर क्या है परिपोषित करने वाला जीव समूह होता है। देखिए भूमि की उर्वरक शक्ति को क्या है परिपोषित करने वाला जीवाणु का समूह को आप लोग क्या कहते हैं, तो 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाता है, ठीक है। जैविक खाद हो जाता है। शहद का निर्माण करता है, तो कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी। शहद का निर्माण कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी करता है। उसके बाद देखिए क्या है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका देखिए फाइब्रिन क्या है, फ्री फ्री ब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है। निम्नांकित में से कौन सा बीमारी मुर्गी में होने वाला बीमारी देखिए रानीखेत भी होता है, बर्ड फ्लू भी होता है, हैजा भी होता है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग नील हरित शैवाल। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन क्या है, अगला देखिए क्या देखिए शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है। शराब उद्योग में आप लोग किस जीवाणु का उपयोग करते हैं, तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। शराब उद्योग में आप लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। शराब उद्योग में हम लोग ईस्ट नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं, मतलब इसमें किण्वन होता है। ईस्ट का प्रयोग करके शराब अल्कोहल इत्यादि का प्रयोग करना ही आपका किण्वन कहलाता है। इसमें आपको ईस्ट का उपयोग करता है। ईस्ट नामक जो जीवाणु होता है इसको सड़ा गला करके उसके देखिए दल क्या दल दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपका राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु का टी लिम्फोसाइट कोशिका उत्पन्न होता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ठीक ना। टी लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए
देखिए क्या अगला, देखिए क्या एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो एगारोज समुद्री घास के द्वारा प्राप्त होता है। एगारोज जेल समुद्री घास के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन प्रथम मानव हार्मोन सब, ठीक ना। उसके बाद देखिए कराई प्रोटीन AIAB किससे नियंत्रित होता है, ठीक ना, किसे नियंत्रित करता है। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है, तो 36 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाता है इसमें। 36 नंबर का ऑप्शन होगा आपका ए हो जाता है, ठीक ना। देखिए कौर्ण छेदक को करता है, कौर्ण छेदक को करता है। उसके बाद देखिए 70 नंबर में क्या, देखिए TI प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। TI प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो कहलाता है। तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन होता है आपका डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुनहरे धान में आपका विटामिन बी मतलब विटामिन ए पाया जाता है, ठीक ना। सुनहरे धान में आपका विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद देखिए चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो चरम समुदाय आपका देखिए संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है वो आपका बबूल नामक पौधा जो होता है वो आपका जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। देखिए टिड्डा क्या है, तो टिड्डा क्या है, टिड्डा एक आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये भी जो निर्भर होता है किस पर, घास पर होता है। देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका उत्पादक ही होता है, ठीक ना। हरा पौधा आपका उत्पादक ही होता है। उसके बाद देखिए जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होता है, तो ये आपका बालू में होता है, बालू में होता है, ठीक ना। 63 नंबर का होता है आपका बालू में नहीं, मिट्टी में हो जाता है और क्ले में हो जाता है, ठीक है। मिट्टी और क्ले में हो जाता है। देखिए क्या जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थितिकी में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो 64 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है, उत्पाद निर्माण करता है। उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्या होता है आपका, देखिए 65 में गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो गेंडा अभयारण्य जो होता है आपका कौन सा राज्य में उपस्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए असम में है, गेंडा अभयारण्य आपका असम में उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीसीज है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीसीज है, तो वो होता है आपका निपेंथिस नामक पादप जो है ना वो ग्रसित हो रहा है, ठीक है। रेड डाटा बुक सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में देखिए यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मतलब यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मतलब ऐसे जानकारी को संग्रहित किया जाता है जिसमें विलुप्त हो रहे सभी जीव, उसके बाद जो दुर्बल पौधे हैं, उसके बाद जो ग्रसित हो रहा है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाता है आपका डी। उसके बाद देखिए 68 नंबर में क्या है आपका, देखिए क्या है कारीजंगा कारी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो आपका गेंडा के लिए। गेंडा उद्यान को आपको काजीरंगा मतलब काजीरंगा उद्यान भी कहता है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो इसका ऑप्शन होता है आपका डी। उसके बाद इसका ऑप्शन होता है गेंडा। उसके बाद देखिए साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव क्या सहन कर सकता है, तो 20 से 30 देखिए देखिए ध्वनि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मतलब वो ध्वनि क्षमता जो मानव क्षमता से अधिक हो, तो वैसे हम लोग क्षमता को हम लोग मतलब ध्वनि क्षमता कहते हैं। जैसे देखिए 20 से 30 डेसिबल ध्वनि को ही आप लोग सुन सकते हैं, अगर उससे अधिक है तो वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक ना। वो आपके लिए प्रदूषण हो गया, वो आपको हानिकारक कर सकता है। तो आपको यहाँ 150 ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर, और 150 इससे पहले वाले में हम कराए थे, तो 150 आज हो गया आपका 300 ऑब्जेक्टिव क्लियर। आप गांठ मान लीजिए इस 300 से बाहर नहीं आएगा, अपने पेपर में देखिएगा, ठीक ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। 29 तारीख आपका है और 29 तारीख को आप लोग बायोलॉजी का पेपर को छापने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक मेरे ओर से, ठीक ना। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगला टॉपर आप हो, अगला टॉपर आप हो मेरे भाई, अगला टॉपर आप हो, अगला टॉपर आप, ठीक ना।
उसके बाद देखिए चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़िए।